भाई वो दिख रहा है सामने अपने ताजमहल। जितना यहाँ से नज़दीक दिख रहा है इतना ही दूर है। चप्पल बाहर उतर दो, चप्पल। मस्जिद है ना, मस्जिद है। अरे भाई ये देखो खूबसूरत लाल पत्थर से बनी हुई है मस्जिद। और आज से करीब 50 साल 60 साल पहले किसी को ये 3D टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं था। और ये 400 साल पहले इन लोगों ने 3D में बनाई थी। बाकी आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? यहाँ तो जब से पैदा हुआ हूँगा तब से समझ लो 6 बार। सोनू पाजी यहाँ के लोकल ही आगरा के, और यहाँ पर 5-6 बार आ गए हैं। और अभी मेरे साथ आए मेरे को ताजमहल दिखाने के लिए। अभी तुम मेरे घर पे चलो। मैं बोला नहीं पाजी मैं घर पे नहीं चलता हूँ। बोलता नहीं तुमने एक सरदार जी से दोस्ती की है तो तुमको चलना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी मम्मी से मिलाया, जो कि मम्मी उनकी बहुत बीमार थी। मगर जैसे ही उसने मेरे को देखा तो एकदम से उनकी मम्मी जो हंसने लगी कि भाई अपने घर पे मेहमान आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चाय पानी बना देना घर पे। मगर उन्होंने इतना मेरे को प्यार दिया, मैं एक रात उनके घर पे ठहरा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा विजिट करने के लिए अंदर की तरफ। देखते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ ताजमहल में। और हालांकि बहुत ज़्यादा आज भीड़ भी है। एक तो आज संडे है, ऊपर से एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से करीब 1 से 1.5 घंटा हमको सिर्फ एंट्री करने में लगा है। अभी कैसे भी करके हम लोग आ चुके हैं अंदर। और भीड़ आप देख सकते हो बाहर कितनी ज़्यादा है। और भाई ये है यहाँ का एंट्री गेट, कितना खूबसूरत से बनाया गया है। वो दिख रहा है सामने अपने ताजमहल। जितना यहाँ से नज़दीक दिख रहा है इतना ही दूर है। अभी फाइनल गाइस दिख रहा है वो देखो ताजमहल सामने। बाकी भीड़ देखो भाई, एकदम मेला सा लगा हुआ है ताजमहल में। ये देखो भाई गजब की चमक है। अभी मालूम पड़ रहा है भाई यहाँ से ये बहुत दूर है, और इसी वजह से इसको दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। और यहाँ का नहर और सामने का गार्डन। बाकी भाई ये देख रहे हो आप यहाँ का नहर और पानी भरा हुआ है इस तरह का। और वो गेट है जहाँ से हमारी एंट्री हुई है। तो ये भाई यहाँ के नज़दीक का व्यू। एक साइड में वो मेहमान खाना है, और उसके राइट साइड में जो देख रहे हो आप वो एक मस्जिद है जो शाहजहाँ अपने पर्सनल इबादत गाह की तरह यूज़ करता था। और एक जगह मेहमान खाना बनाए हुआ है जिसमें इनके जो ख़ास मेहमान वगैरह आते थे उनको इनवाइट किया था। और ये है मुमताज़ महल, जिसको मकबरा भी कहते। शाहजहाँ के जो बेगम थी मुमताज़ महल, उनके नाम पे उन्होंने मकबरा बनाया था। बाकी इसकी मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बस आप इसकी खूबसूरती को देखिए। भाई ये देख रहे हैं मेरे पीछे आपको, ये है ताजमहल का मस्जिद है। और ये यमुना रिवर का घाट है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से यमुना रिवर। भाई एक बार आप यहाँ पर आ गए ना तो फिर आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। इतना ब्यूटी है इसका कि आपको अपने तरफ खींच के रखता है। बाकी ये तो जो हर जगह रहता है, लाल किले वगैरह में जो फुहारा है, इसी टाइप का फुहारा बना हुआ था ताजमहल के और ये मस्जिद के अंदर। बाकी अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो उसके लिए 250 रुपीज़ अलग से चार्जेस है। तो वो तो मैंने नहीं लिया, मैंने सादा वाला टिकट लिया है। मैं और पाजी दोनों सादा वाला टिकट लेके अंदर आ गए हैं। हाँ। अब बाकी ये देख रहे हैं आप जो तहखाने,
ताजमहल के अंदर के देखा नहीं, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत सालों से बंद करके रखा है। आगे भाई ये है ताजमहल के बैक साइड का एरिया। एक साइड है यमुना रिवर और दूसरी साइड है ताजमहल। बाकी अंदर की तरफ देखते हैं क्या है, सब लोग देख रहे हैं। कुछ नहीं भाई, अंदर पत्थर वत्थर पड़े हुए बस, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। पत्थर ही है भाई, जो ये इस टाइप का जो काम चल रहा था तो इसके जो बचे हुए पत्थर है उसको अंदर रख दिया है। बाकी भाई ये रहा ताजमहल के जो राइट में है वो मेहमान खाना है और जो लेफ़्ट में है वो मस्जिद है। तो मस्जिद है तो सब लोगों ने जूते वूते बाहर उतार दिए, मैंने भी अपने बाहर जूते उतार दिए। और ये देखो गाइस, ये जो 250 रुपीज़ वाला लाइन है वो जाता है ऊपर की तरफ। अगर आपको ऊपर या अंदर मकबरे के अंदर जाके देखना है जो कब्र वबर है तो उसके लिए 250 रुपीज़ अलग से चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप 50 रुपीज़ वाला टिकट लेते हैं तो आपको ये मस्जिद है और दूसरी बाजू में जो मेहमान खाना है वो सब देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको मस्जिद को थोड़ा अंदर से, भाई चप्पल बाहर उतर दो, चप्पल। मस्जिद है ना, मस्जिद है मस्जिद। अरे चाचा लिखा है वो तो भी देख लो। बाकी भाई ये देखो खूबसूरत लाल पत्थर से बनी हुई है मस्जिद। वैसे आमतौर पर यहाँ पर नमाज नहीं होती है, मगर फ्राइडे को यहाँ पर नमाज होती है। फ्राइडे को नमाज होती है और फिर ईद के दिन नमाज होती है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो मेन मेहराब है। ये भाई यहाँ का मेन मेहराब, ये कुरान शरीफ की कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई है और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है, जिस पत्थर से ताजमहल को बनाया गया है। और ऊपर की नक्काशी और कलर देखो आप, 400 सालों से कलर यूं का यूं ही है। यहाँ पर लोग ऐसे फ़ोटो ले रहे हैं ताजमहल का। बाकी भाई व्यू देखो यार ताजमहल का, आपका पैसा वसूल है इस व्यू को देखकर। बाकी आपको मैं यहाँ की एक खूब ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, इसको देख सकते हो आप। इसको कहते हैं आज के ज़माने में 3D टेक्नोलॉजी। और आज से करीब 50 साल 60 साल पहले किसी को ये 3D टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं था। और ये 400 साल पहले इन लोगों ने 3D में बनाई थी। अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक टाइप से ऊपर नीचे झुका हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। जब आप इसको एकदम नज़दीक से आकर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम फ्लैट है और दूर से दिखता है कि ये ऊपर नीचे झुका हुआ है। जिस तरह से आप वो जो छोटे छोटे मीनार देख रहे हो उसके ऊपर भी इस टाइप की 3D कारीगरी की गई है। तो भाई आप सोच सकते हैं कि आज से 400 साल पहले के जो इंजीनियर थे वो कितने होशियार थे। बाकी अब मैं आपको यहाँ का जो दूसरा एक मेहमान खाना है वो दिखा दें और फिर एग्जिट करते हैं यहाँ से। चलो सोनू भाजी। बाकी आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? यहाँ तो जब से मैं पैदा हुआ हूँगा, हाँ, तब से समझ लो 6 बार। 6 बार आ चुके हैं? 6 बार तो आ चुका हूँ मैं। अच्छा, जब से पैदा हुआ हूँ यानी 43 साल में। बराबर। सोनू भाजी यहाँ के लोकल ही आगरा के, और यहाँ पर 5-6 बार आ गए हैं और अभी मेरे साथ आए मेरे को ताजमहल दिखाने के लिए। हाँ, इससे पहले गुरु के ताल दिखाया। हाँ, इसके पहले हम लोग सिकंदरा का गुरु के ताल दिखाया। गुरुद्वारा भी 2 जगह गुरुद्वारा गए और 2 जगह हम लोगों ने लंगर भी लिया। हाँ। तो भाई ये सोनू पाजी है, इसने मेरे को कल रात को, बाकी इनकी मैं स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना जान लो कि इन्होंने मेरी आगरा में बहुत हेल्प करी है। और भाई ये है यहाँ का मेहमान खाना, शाही मेहमान खाना कहते हैं कि यहाँ पर जो शाहजहाँ के ख़ास मेहमान वगैरह आते थे उनको यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम वगैरह किया जाता था।
बाकी एक बार और लास्ट बार देख लो ताजमहल का व्यू। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको वो जो मेरे साथ सरदार जी थे उनके बारे में बता दूं। जैसे मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ के आगरा की तरफ आ रहा था तो ट्रेन में मुझे सोनू पाजी मिल गए और फिर मैं उनको होटल के बारे में पूछ रहा था कि पाजी मेरे को सस्ता होटल कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको सस्ता होटल सब, मैं खुद वहाँ आगरा का ही हूँ, मैं तुमको सब दिखा दूँगा। फिर जैसे हम आगरा सिटी में पहुँचे तो यहाँ पर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसकी वजह से होटलें सब फुल हो चुकी थी। पाजी ने कहा कि तुम एक काम करो, अभी तुम मेरे घर पे चलो। मैं बोला नहीं पाजी, मैं घर पे नहीं चलता हूँ। बोलता नहीं, तुमने एक सरदार जी से दोस्ती की है तो तुमको चलना ही पड़ेगा। फिर सबसे पहले तो हम लोग, फिर मेरे को उन्होंने कहा कि चलो आप एक काम करते, पहले हम गुरुद्वारा जाते, वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर रहता है वो खाते, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे क्या करने का। फिर हम लोग रात को गुरुद्वारा गए और फिर वहाँ पर लंगर वंगर हम लोगों ने खाया और फिर जो उनकी प्रार्थना वगैरह होती है तो उसमें भी हम लोग थोड़ी देर बैठे थे वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। फिर मैंने पाजी से कहा कि देखो पाजी, अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पर, तो आप एक काम करो, आप घर पे जाओ और मैं अपनी ट्रेन रात को मैं रेलवे स्टेशन पर सो जाऊँगा और फिर सुबह को मैं ताजमहल देखे निकल जाऊँगा। फिर पाजी ने कहा कि देखो भाई, तूने एक पंजाबी और सरदार से दोस्ती की है, अभी तो मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूँगा। फिर बोले चलो तुमको चलना ही पड़ेगा मेरे घर पे। फिर भाई सरदार जी ने मेरे को छोड़ा नहीं, फिर हम लोग चले गए सरदार जी के घर पर। भाई ये था सोनू पाजी का घर जहाँ पर हम लोग रुके थे। इनकी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, इस टाइप का यहाँ पर छोटा सा गार्डन टाइप बना हुआ है। फिर उन्होंने मुझे अपनी मम्मी से मिलाया, जो कि मम्मी उनकी बहुत बीमार थी, मगर जैसे ही उसने मेरे को देखा तो एकदम से उनकी मम्मी जो हंसने लगी कि भाई अपने घर पे मेहमान आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चाय पानी बना लेना घर पे, मगर उन्होंने इतना मेरे को प्यार दिया। मैं एक रात उनके घर पे ठहरा, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। फिर हम लोग पाजी और मैं दिन भर आगरा का जो सदर बाज़ार है वो घूमे। ये मेरे पीछे दिख रही है गुरु का ताल गुरुद्वारा, जो कि आगरा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा विजिट करने के लिए अंदर की तरफ, देखते हैं भाई। और दूसरी बात, जब भी आप आगरा आते हो घूमने के लिए तो यहाँ की एक फेमस मिठाई है जिसको पेठा कहा जाता है। ओरिजिनल जो पेठा है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, उसकी एक ही दुकान रहती है, मतलब एक ब्रांड है पंछी पेठा करके, उसी दुकान में आपको ओरिजिनल, बाकी जो आपको जो रेलवे स्टेशन पे वगैरह सब जगह आपको ये जो पेठा मिल जाएगा वो ओरिजिनल पेठा नहीं रहता है मतलब। तो इसका जो ओरिजिनल पेठे की प्राइस रहती है वो 120 रुपया, और जो स्टेशन के बाहर वगैरह आपको मिल जाएंगे वो 200, 250, 300 रुपया, और वो भी सब डुप्लीकेट वाला पेठा रहता है। ऐसा कहा जाता है, मैंने भी एक जगह ऐसा पढ़ा था कि ओरिजिनल जो पेठा रहता है वो पंछी का पेठा ही है, जो कि आज से 50-60 साल पहले पुरानी एक ब्रांड है। तो जब भी आप आते हो तो यहाँ का पेठा ज़रूर खरीदी करना एक बार। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।